अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग की कि सॉइल जो हमारी सॉइल्स है ना फील्ड की जहाँ पे हम क्रॉप कर उगाते हैं वहाँ पे उसका टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है और किस तरह करवा सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसी पे हम बताएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सॉइल टेस्ट करवाने की और इसके जो हम किस तरह सैंपल ले के उसको टेस्ट करवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो आती है तो वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल टेस्ट होता क्या है और ये करवाना क्यों ज़रूरी है। सॉइल टेस्ट होता है कि हमने क्या करना होता है, एक सैंपल लेके उसका टेस्ट करवाना होता है, चेक करवाना होता है कि हमारी जो सॉइल्स है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और कितनी उसकी न्यूट्रिएंट्स की उसको रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा कुछ हमने इसमें करना होता है। तो सॉइल टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हेल्दी हो तो इसके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं ना कि सॉइल टेस्ट करवाना और उसकी पीएच चेक करना, ये सबसे अहम पॉइंट है ताकि हम जो अपनी हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन है वो ले सकें। क्योंकि क्रॉप जो हमने क्रॉप को ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती है, सैंडी भी हो सकती है, लोमी भी हो सकती है, सैंडी भी हो सकती है, डिफरेंट तरह की सॉइल्स होती है। तो उसको डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के चाहिए होती है। तो हम जब उसको सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए और इसमें ऑलरेडी कितने हैं, ठीक है, और इसकी पीएच वगैरह क्या है। तो ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि हमें सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि अगर हम टेस्ट नहीं करवाते बिला वजह ही हम उसको न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे, उनका तवाज़न जो होगा मुतासर होगा, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि जो हमारे वाटर हमें जो नबातात होते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि टेस्ट करवा के ही हम जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो उसको उतने ही प्रोवाइड करें। इससे तो ये बेनिफिट भी होगा, हमारी जो खाद वगैरह है या फर्टिलाइजर डीसीपी यूरिया वगैरह वो कम से कम मिकदार में यूज़ होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतनी अप्लाई करेंगे और हमें उसका ख़र्चा भी कम होगा। तो दूसरा पॉइंट यह है कि पीएच क्या होती है। पीएच होती है कि ये बताती है कि सॉयल एसिडिक है कि अल्कलाइन है। ये इसका जो स्केल्स होता है ना वो 0 to 14 होता है, ठीक है। अगर तो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सॉइल है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, और अगर 14 पे है तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन सॉइल है। लेकिन अगर इसकी पीएच जो है 7 है तो इसका मतलब है कि आपकी सॉइल न्यूट्रेंट है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन हम आइडियल जो पीएच की बात करें ना सॉइल की, वो तकरीबन 6 से 7.5 तक होती है। ये जो है आइडियल पीएच मानी जाती है। अगर पीएच जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, उसका तवाज़ुन मुतासर हो जाता है, तो वो ये क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो सॉइल में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर तो हमारी एसिडिक सॉइल है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो लाइम प्रोडक्ट्स होंगे ना उनको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारी सॉइल जो है अल्कलाइन है तो उसमें हम वो जो है सल्फ़र प्रोडक्ट को रिक्वायर करती है कि हम उनको यूज़ करें। सॉइल टेस्ट कराना और उसकी पीएच चेक करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और हमें कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि सॉइल का जो टेस्टिंग करवानी है वो किस तरह करवानी है, सैंपल जो है हमने किस तरह कलेक्ट करना है। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सैंपल टूल्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर खुदाई करनी है सैंपल जो, क्योंकि हमने ऊपर से तो नहीं उठा लेना, हमने उसको डेप्थ में तकरीबन 5 से 7 इंच जो है ना डेप्थ, वहाँ से हमने सैंपल लेना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास कोई कहीं रंबा या शॉवल जिसको कहते हैं, ट्रॉवल जिसको कहते हैं, ये होने चाहिए ताकि हम उसकी जो है खुदाई कर सकें। और उसके बाद सॉइल प्रॉब होती है जिससे हम सॉइल ले सकते हैं, और उसके बाद सॉइल ट्यूब होती है जिसके अंदर हम सॉइल रखते हैं। फिर सॉइल वगैरह के जो दूसरे आइडियल टूल्स होंगे वो भी हमारे पास होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट क्या था वो मैंने पहले बताया कि हमने अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो 5 से 7 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद तीसरा मेन पॉइंट इसका ये है
कि अगर आप सॉइल ले रहे हैं तो उसकी सरफेस जो है ना, सॉइल की जो ज़मीन है उसकी सरफेस को साफ़ कर लें। अगर उसमें ग्रास, कोई स्टोन्स वगैरह या कोई डेब्रिस वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए, उसको नहीं हमने सॉइल के सैंपल के साथ कलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है फोर्थ, कि हमने जो सैंपल कलेक्ट करना है एक जगह से नहीं कलेक्ट करना। इसके लिए हमने क्या करना है कि जिस एरिया का हमने सैंपल टेस्ट करवाना है, सॉइल सैंपल टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए हमने उसके डिफरेंट 6 से 7 पॉइंट्स बना लेने हैं। वहाँ से हमने सैंपल को कलेक्ट करना है। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग या किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर उस सारे सैंपल को एक जगह मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, और वहाँ से एक सैंपल को जो है हमने कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो लैब्स होती हैं, क्योंकि सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमने लैब में भेजना होता है, तो कुछ जो लैब्स होती हैं वो रिक्वायर करती हैं कि आपका सैंपल जो है ड्राई हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है, फाइनल सैंपल हमारा है, उसको हमने 24 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए रख देना है, ताकि उसमें अगर कोई मॉइस्चर वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने सैंपल की लेबलिंग कर देनी है कि जी कहाँ से लिया है, किस एरिया का है, नाम वगैरह जो कुछ भी है, जो टेस्ट करवाना है वो हमने लेबल अच्छे से करके इसको हमने लैब भेज देना है। लैब वाले क्या करते हैं कि जी वो 1 या 2 दिन में आपको इसकी टेस्टिंग करते हैं सॉइल की। उनके पास डिफरेंट मशीनरीज वगैरह होती हैं, वो टेस्ट करके देते हैं। तो वो आपको जब आपकी रिपोर्ट आती है तब आपको बताते हैं कि आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कमी है, ज़्यादती है, क्या चीज़ है। ठीक है, और कितने न्यूट्रिएंट्स इसको रिक्वायर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रॉप लगानी है तो आप कितना यूरिया, कितना डीसीपी, कितना जो दूसरी खादें जो हैं आप इनको प्रोवाइड करें। तो ये एक तरीका था कि जिस तरह हम सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना।